मौजूदा समय की स्थिति है वो ये बताती है कि अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे बड़ी फूट यहां पर देखने को मिलेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं तो यहां बड़ी मुश्किल दिख रही है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जो कि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के अंदर, और विधायकों की मैं बात करूं तो विधायक उनके साथ अच्छे खासे हैं, पार्टी में सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, तो विधायकों पर पकड़ भी वो रखते हैं। और बहुत पहले से कोशिश ये देखी भी जा रही थी किरोड़ी लाल मीणा की कि वे कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव आ रहा था और वो कांग्रेस की जो तरफ है वो झुकते चले जा रहे थे। क्या कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने जा रहे हैं अशोक गहलोत? क्या अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी का अब साथ छोड़ देंगे? आखिरकार क्या बड़ी वजह है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो मनमुटाव है वो लगातार अगर मैं कहूं तो बढ़ता चला जा रहा है, और जिस तरीके से मौजूदा समय के अंदर देखा जा रहा है कि क्या वाकई अब गहलोत पार्टी से अगर अलग हो जाएंगे, पार्टी का साथ छोड़ देंगे तो क्या होगा। दरअसल यहाँ अगर मैं बात करूं तो बीते हाल ही में एक तस्वीर सामने आई जिसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत मिलते नजर आए, और दूसरी एक तस्वीर ये भी देखी गई जिस तरीके से लगातार सचिन पायलट ये चाह भी रहे थे कि उन्हें सीएम बनाया जाए, सीएम कुर्सी उनके हाथ में आए। देखिए, कांग्रेस पार्टी अब बदलाव कर रही है पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर, पार्टी के अंदर जो बड़े स्तर पर बदलाव हो रहे हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर ये देखा भी जा रहा है कि जो पुराने लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें पार्टी में एक तरफ, और जो युवा हैं उन्हें मौका देने की बात कही जा रही है, और कैसे सचिन पायलट का सपना अब यहाँ पूरा होता अब नजर आएगा। और दूसरी तरफ की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो क्या किरोड़ी लाल मीणा, वसुंधरा राजे जैसे बड़े चेहरे अब बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ आएंगे। दरअसल जहां गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी देखी जा रही है, और जहां मैं बात किरोड़ी लाल मीणा की कर लेता हूं, किरोड़ी लाल मीणा जिन्होंने अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया था, अपनी सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाने वाले किरोड़ी लाल मीणा ने यहां तक कहा था कि भजन लाल शर्मा जब से सीएम बने हैं, जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से राजस्थान में उन्होंने कोई काम नहीं किया है। और उसके बाद देखा जाता है कि जो पार्टी आलाकमान है वो कारण बताओ नोटिस किरोड़ी लाल मीणा को जारी कर देती है। उसके बाद से मीणा की जो नाराजगी है लगातार बीजेपी आलाकमान से देखी जा रही है। मीणा की जो नाराजगी है वो लगातार अगर मैं कहूँ तो यहाँ जो है सीएम भजन लाल शर्मा से देखी जा रही है, और बहुत बड़े हद तक जो तस्वीर इस वक्त की है वो ये साफ तौर पर बता रही है कि क्या मौजूदा वक्त के अंदर जो मौजूदा समय की स्थिति है वो ये बताती है कि अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे बड़ी फूट यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ तो यहाँ बड़ी मुश्किल दिख रही है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जो कि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के अंदर, और विधायकों की मैं बात करूं तो विधायक उनके साथ अच्छे खासे हैं, पार्टी में सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, तो विधायकों पर पकड़ भी वो रखते हैं। और बहुत पहले से कोशिश ये देखी भी जा रही थी किरोड़ी लाल मीणा की कि वे कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव आ रहा था, और वो कांग्रेस की जो तरफ है वो झुकते चले जा रहे थे, क्योंकि वो उनका ये कहना था कि जो भजन लाल सरकार है उनके सरकार में उनका दम घुट रहा है। तो यहाँ जो मौजूदा समय की तस्वीर है, जो मौजूदा समय के हालात हैं, उससे ये साफ पता चल गया है कि क्या वाकई अब बड़ी मुश्किल में सीएम भजन लाल शर्मा दिखते नजर आ रहे हैं, और ये जो पर्ची की सरकार है क्या अब जाने वाली है, क्योंकि जहां वसुंधरा राजे को भी अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के अंदर नहीं मिली है। वसुंधरा राजे की मैं बात करूं तो जहां अध्यक्ष पद की चर्चा चल रही थी कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा बीजेपी का, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो छोड़िए, पार्टी उनको लेकर कोई सोच विचार भी नहीं कर रही है, किसी बड़े पद को लेकर उनका नाम भी नहीं आ रहा है, चर्चा भी नहीं हो रही है। तो क्या बीजेपी ने, पार्टी आलाकमान ने वसुंधरा राजे के साथ धोखा किया? क्या वसुंधरा राजे के साथ गद्दारी की गई है? क्योंकि वसुंधरा राजे इस इंतजार में थी कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिलेगा।
लेकिन बीजेपी ने उनके तमाम अरमानों पर पानी फेर दिया। ऐसे में पार्टी से नाराज वसुंधरा राजे जहां अब पलटती नजर आ रही हैं और इतिहास आप उठाकर देख लीजिए कि कई ऐसे राजनीतिक पार्टी के नेता रहे हैं जिन्होंने देखा कि पार्टी में उनका कोई भी आगे उन्हें नहीं बढ़ाया जा रहा, पार्टी में उनका कुछ भी ठीक नहीं है या पार्टी उन्हें लगातार नीचे कर रही, तो वो पार्टी को छोड़ चुके हैं। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े चेहरे थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि कांग्रेस ने उन्हें अलग कर दिया, कमलनाथ को तरजीह दी, तो सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। यहाँ पर देखा गया एकनाथ शिंदे को आप देख लीजिए कि उन्होंने उद्धव को छोड़ा और वे जो है वो बीजेपी के साथ में आ गए, महायुति जो पूरा गठबंधन बना है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि बीजेपी की भी स्थिति ये रही है कि कई बड़े ऐसे चेहरे रहे हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ा है। स्वामी प्रसाद मौर्य उनमें एक बड़ा चेहरा है। तो क्या किरोड़ी लाल मीणा, वसुंधरा राजे जैसे बड़े चेहरे यहाँ जिस तरीके से अगर मैं कहूँ तो वो अब झुकते नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ में। और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि क्या गहलोत को आदेश जारी किया गया है पार्टी आलाकमान की तरफ से, अब आपको पार्टी से अलग होना पड़ेगा, अब आपको पार्टी जो देगी जिम्मेदारी वो संभालना पड़ेगा। और अगर ये चीजें उन्हें नजर नहीं आ रही हैं या लग रहा है गहलोत को कि कांग्रेस में अब उनका कहीं ना कहीं मनोबल कम हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस से भी कई लीडर ऐसे जिन्होंने पार्टी को छोड़ा क्योंकि उनका ही साफ तौर पर कहना था कि पार्टी में उनको लेकर कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए। तो यहाँ मौजूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि भैया जिस तरीके से गहलोत की नाराजगी अब सीधे सीधे पार्टी आलाकमान की तरफ बढ़ गई है, क्योंकि कांग्रेस लगातार युवाओं को आगे बढ़ा रही है और सचिन पायलट को कहीं ना कहीं एज अ सीएम के तौर पर यहाँ मौका मिलता नजर आ रहा है। इससे ये तस्वीर साफ हो जाती है कि क्या सचिन पायलट का सीएम बनना जहां तय है, तो वहीं क्या गहलोत की नाराजगी अब पार्टी आलाकमान से देखी जा सकती है। और अगर गहलोत को कांग्रेस पार्टी में कोई बड़ी जगह नहीं मिलती है तो क्या बहुत बड़ा जो नुकसान है वो गहलोत को भी होगा। हालांकि जिस तरीके से मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे की जो नजदीकियां हैं वो कांग्रेस की तरफ बढ़ रही हैं राजस्थान में, और पायलट लगातार एक्टिव भी हैं, तो क्या ऐसे में पायलट को साथ मिल रहा है किरोड़ी लाल मीणा का, वसुंधरा राजे का, और क्या जो बीजेपी के विधायक हैं वो भी वसुंधरा और किरोड़ी लाल मीणा के साथ कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में जहां कांग्रेस को बड़ा फायदा राजस्थान में मिलता नजर आएगा, दूसरी तरफ क्या सीएम भजनलाल शर्मा की कुर्सी अब जानी जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।